दिल्ली पुलिस ने कार ब्रेजा की भी तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये कार ब्रेजा बताई जा रही है, दिल्ली हरियाणा की ये कार हो सकती है। तो पहले जो कार सामने आई थी वो i20 आई थी, इसके अलावा एक कार और थी इको स्पोर्ट्स, और अब एक और कार, क्योंकि सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी थी। ऐसे में उन तमाम गाड़ियों की जांच की जा रही है जिसका नाम सामने आ रहा है, जिनकी संभावनाएं सामने आ रही हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, कार ब्रेजा के लिए भी अब तलाश शुरू कर दी है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं। ललित, ब्रेजा का क्या कनेक्शन है? देखिए, ये पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई थी कि कोई 4 गाड़ियां हैं जिनका इस पूरे धमाके में इस्तेमाल हुआ है, और उन्हीं 4 गाड़ियों की तलाश जो है वो चल रही है। और इस पूरे मामले में अब तक 2 गाड़ियों का तो पता चल चुका है, जिससे एक कार i20 कार में धमाका हुआ। उसके अलावा एक दूसरी इको स्पोर्ट्स कार थी जो कि कल फरीदाबाद के गांव से बरामद हुई है। वहीं दूसरी तरफ अब एक ब्रीजा कार के बारे में बताया जा रहा है, और ये ब्रीजा कार के बारे में जो है डिटेल निकलकर अभी थोड़ी देर में सामने आ सकती है कि आखिरकार ये कहां से मूव हुई थी, किसके नाम पे ये ओनर है, और कौन इसको ड्राइव कर रहा था। रंजना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में अभी तक जो जांच पड़ताल चल रही है, उस जांच पड़ताल में लगातार जो है तेज गति से आगे बढ़ रही है, और जो 4 गाड़ियों की तलाश है उसमें अब एक ये आइडेंटिफाई हुई है कि ब्रीजा गाड़ी थी। तो अब ब्रीजा गाड़ी की तलाश जो है दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है, और हर नाके से लेकर हर बॉर्डर पर जो है अलर्ट कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई ब्रीजा गाड़ी, उसकी डिटेल्स जो है वो शेयर की गई है, और उसके बारे में जो है उसका पता लगाया जा रहा है, ताकि ये पूरी जो कड़ियों को जोड़ा जा सके। और उसके बाद जो है एक्चुअली ये पूरी टेरर कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है, तुर्की का भी नाम आया है कि तुर्की में भी इसका हैंडलर मौजूद था। तो कई सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को लेकर जो है पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये क्यों घटनाक्रम कैसे घटा और कहां पर ये चीजें घटी थी। बिल्कुल ललित, एक बार फिर से जरा ये जो सारी कड़ियां हैं इनकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी क्लियर कीजिए। एक गाड़ी हो गई i20 हुंडई जिसमें ब्लास्ट हुआ, जिसमें उमर मौजूद था। दूसरी गाड़ी का जो संभावना है जिसकी, वो है इको स्पोर्ट्स। तीसरी गाड़ी हो गई ब्रेजा। नहीं रंजना, वो गाड़ी बरामद हो चुकी है जी, और तीसरी गाड़ी हो गई ब्रेजा, यानी कि ये तीसरी गाड़ी है। ये तीसरी गाड़ी है ब्रीजा, और एक गाड़ी की और खबर मिलने की उम्मीद है, लेकिन उसके बारे में जैसे ही क्लू मिलेगा कि वो कौन सी गाड़ी है, जहाँ चली थी, कैसे चली थी, तो फिर उसकी ट्रेल की तलाशी जाएगी। अब ये रडार में ब्रीजा गाड़ी आई है, तो ब्रीजा गाड़ी के बारे में जो है पुलिस पता लगा रही है, और पुलिस जानकारी हासिल करना चाह रही है कि आखिर ये ब्रीजा गाड़ी का क्या कनेक्शन था, कौन इनका जो साथी था वो लेकर गया था। तो ये सारी चीजें जो है वो कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, और जो बरामदगी हुई है, विस्फोटक की बरामदगी हो, या फिर इसके अलावा जो हथियार बरामद हुए हैं, या फिर जो वॉकी टॉकी बरामद हुआ है, उन सबका आखिर क्या इस्तेमाल हो रहा था, कौन सा इसका कनेक्शन था, वो सारी चीजों को जो है पता लगाने के बारे में जानकारी ली जा रही है। जी बिल्कुल, और ये संभावना ये भी है कि ये गाड़ी दिल्ली या हरियाणा नंबर की ही हो सकती है। देखिए रंजना, अभी तक पुलिस ने जो है गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन तभी जारी की है जब गाड़ी के बारे में जानकारी पूरी आ गई है। तो अभी फिलहाल जो है, क्योंकि ये गाड़ी के बारे में पता लगाया जा रहा है, तो फिलहाल अभी गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आई है कि ये कहाँ का इसका रजिस्ट्रेशन है। तो लेकिन फिर भी जो है पुलिस अपने लेवल पर पता कर रही है, और जल्द जो है उसकी तस्वीर सामने आने की भी उम्मीद है। बिल्कुल ललित, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाहन भी अवेलेबल हो गए, गाड़ियां भी अवेलेबल हो गई, बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी इनके पास था, बड़ा ब्लास्ट करने की भी तैयारी थी, तो यानी कि इनका एक लोकल नेटवर्क भी सक्रिय होगा। उसको लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, लोकल नेटवर्क तो बिल्कुल सक्रिय होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जिस घटना के तार जुड़े वो सहारनपुर आए, सहारनपुर से फरीदाबाद आए, और फरीदाबाद के बाद दिल्ली में धमाका हो जाता है। जो धमाका करने वाला है उसका अपना एक लंबा एक रूट ट्रेल है जिसको बारे में पता लगा रही है पुलिस। तो आप ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी, जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, और वो केवल 3 या 4 लोगों का काम नहीं है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि आज हमने सुबह भी एक खबर दी थी
कि एक डायरी बरामद हुई है फरीदाबाद में डॉक्टर उमर के कमरे से। बिल्कुल। बताया जा रहा है कि उस डायरी में भी तकरीबन 1 दर्जन नाम हैं, तो उन नामों के बारे में भी जो है पुलिस पता लगा रही है। तो किसी भी चीज का कोई अंत नहीं है, वो लगातार चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये चीजें कहाँ जाकर रुकती हैं और कौन जो है इसमें कितने लोग जो है बरामद होते हैं और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है। जी बिल्कुल। ये जिस डायरी का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कई नामों का जिक्र किया गया है। ये 5 बड़े किरदार तो मुजम्मिल हो गया, सईद हो गया, आदिल हो गया, उमर हो गया, ये तो अलग किरदार है। इसके अलावा कोई बड़ा नाम? देखिए, नाम तो अभी कोई शेयर नहीं किया गया है, लेकिन जी। इंफॉर्मेशन सूत्रों के हवाले से इतनी आई है कि उसमें कोई तकरीबन 1 दर्जन के आसपास नाम मेंशन है और उन नामों का जो है पुलिस पता लगा रही है कि आखिरकार वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, इस पूरी घटना से उनका क्या लिंक है। अगर डायरी में, उमर की डायरी में उनका नाम है तो फिर वो क्या, उनकी क्या भूमिका रही थी। अब पुलिस अपने लेवल पर हर स्तर पर जो है पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो कौन सी चीजें, वो कौन सी जानकारी है जो कि उनके लिए एक बड़ा क्लू साबित हो सकती है। तो बहुत ही माइक्रो लेवल पर जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बिल्कुल। और जैसा कि आप जानती हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब चलती है तो हर जानकारी शेयर नहीं की जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो काफी एक सीक्रेट सुरक्षा के लिहाज से भी ऑपरेशन है। बहुत सारी चीजें सीक्रेट रखी जाती हैं। जी बहरहाल जी बहुत जी बहुत बिल्कुल। शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।